दिल्ली हुकूमत ने मुल्क से गद्दारी के मुल्जिम जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार समेत 10 मुल्जिमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। कन्हैया समेत 10 लोगों पर जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम है। जेएनयू मुल्क मुखालिफ केस में दिल्ली सरकार ने सीपीआई लीडर और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। चार साल पहले 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी हुई थी। इस दौरान कन्हैया कुमार और उसके साथी भी वहां मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी 2019 को सभी मुल्जिमीन के खिलाफ मुल्क से गद्दारी समेत 8 दफात में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, आकिब हुसैन और उमर गुल समेत 10 मुल्जिमीन के नाम शामिल हैं। कितने अफजल मारोगे, अफजल निकलेगा। तो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद कन्हैया ने इल्जाम लगाया कि सरकार मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज करके बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। कन्हैया ने कहा कि मुल्क से गद्दारी के मामलात में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत इसलिए है ताकि मुल्क को पता चल सके कि कैसे सियासी मफाद के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। शुरू से ही इस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है वो रचा गया है। राजनीतिक लाभ के लिए इसमें टालमटोल किया गया है, लेकिन अब जब इसमें अनुमति दी गई है, हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए ताकि देश को पता चले कि कैसे देशद्रोह जैसे, राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। 10 मुल्जिमीन में जेएनयू के साबिक तालिबे इल्म उमर खालिद और अनिर्बन भी शामिल हैं, जिन्हें मामले में अरेस्ट किया गया था। तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उमर खालिद ने ट्विटर पर लिखा है, दिल्ली सरकार की जानिब से मुल्क की गद्दारी केस में हमारे खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें यकीन है कि हम बेकसूर हैं, हमें अदलिया पर पूरा यकीन है और हम खुद इस मामले की कोर्ट में समाअत की मांग कर रहे थे। उमर खालिद ने कहा कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि ज़ेरे इक़्तिदार सरकार की जानिब से कराया जा रहा मीडिया ट्रायल झूठा और सियासत से मुतासिर है। कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम सरकार के झूठ और उनके नेशनलिस्ट होने के झूठे दावे की पोल खोलेंगे। उधर दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनजर वजीर आला ने ऐसा फैसला लिया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर लिखा, लोगों के दबाव की वजह से आखिरकार दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत देनी पड़ी। 3 साल दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल इसे टालते रहे, लेकिन आखिर उन्हें जनता के आगे झुकना पड़ा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जेएनयू मुल्क मुखालिफ मामले की जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार की इजाजत नहीं मिलने से मामला अब भी कोर्ट में मुअत्तल था। लेकिन अब आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। हमने किसी भी मसले में बीते 5 सालों में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं, एक भी मसला ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार की मंजूरी सरकार ने रोक ली हो या ना दी हो। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के अपने विधायकों पर मुकदमे चले, आम आदमी पार्टी के अपने नेताओं पर मुकदमे चले, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी भी मसले में, किसी भी मुकदमे में हस्तक्षेप नहीं किया। कन्हैया कुमार समेत सभी मुल्जिमीन के खिलाफ आईपीसी की दफा 124A यानी मुल्क से गद्दारी की दफा लगाई गई है, जिसमें अगर कसूरवार साबित हुए तो ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद और कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। मुल्जिमीन के खिलाफ कई दीगर दफात भी लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।